हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपको बस सिर्फ आज डिस्कस करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं इसको फॉर्मेट पूरा बनाऊंगा और वीडियो टू वीडियो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस वीडियो में मैं आपको लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड करके दिखाऊंगा और थर्ड वीडियो में आपको मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड करके दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले हम पूरी फॉर्मेलिटीज जो होती है पूरी लिखेंगे हम। तो जो हमारा कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपकी ईयर है वो यहां लिखना है और यहां ब्रैकेट में आपने लिखना है एज पर एएस, सॉरी इसको आपको कैपिटल में लिखना है ये पूरा AS3 और ये लिखना है रिवाइज्ड ब्रैकेट में। अब इसके बाद हमें फॉर्मेट को खींचना है। यहां हम खींचेंगे दो कॉलम। यहां हमारे दो कॉलम होंगे। ये हमारा पार्टिकुलर होएगा, ये हमारा डिटेल जहां पे हम डिटेल में शो करेंगे अमाउंट को, यानी कि कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है सब यहां पे करेंगे। और जो मेन अमाउंट निकल कर आएगा एक्टिविटी का वो इस कॉलम में लिखेंगे हम। तीनों एक्टिविटी का जो भी मेन अमाउंट होएगा वो इस कॉलम में लिखेंगे और जो उनमें प्लस माइनस हम करते हैं वो सभी इस एक्टिविटी में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट। तो ये एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे हम फाइंड करेंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम फाइंड करते हैं हमने कैश में प्रॉफिट कितना कमाया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो हमारा कोर बिजनेस होता है, यानी कि जो भी बिजनेस चल रहा है उससे जो हम कैश कमा रहे हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, लाइक एग्जांपल आप ले सकते हो, एक सैमसंग कंपनी है, उसका काम क्या है, मेन काम फोन वगैरह बनाते हैं, टैबलेट वगैरह बनाते हैं। तो ये जो इसका मेन प्रोसेस है और इससे जो पैसा कमाता है ये उसका ऑपरेटिंग कैश कहलाएगा। यही आप उसका ऑपरेटिंग कैश कहलाएगा और इसको ही कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे हम। तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट हमारी होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें हमें चाहिए सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1A, हमें चाहिए यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम देते हैं वर्किंग नोट। इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है, जो प्रॉफिट हमें गिवन होएगा बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट में गिवन होएगा, वो 2 साल का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। लेकिन हमें जो यहां पे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो चाहिए हमें वो प्रॉफिट जो अपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। और यहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन होता है बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, ऑल एप्रोप्रिएशन। ऑल एप्रोप्रिएशन कौन सी, जैसे डिविडेंड दे देना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना, करंट ईयर के लिए प्रोविजन करना, या फिर आपका इंटरिम डिविडेंड दे देना, ये सब उसमें से माइनस कर देते हैं। या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है
उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन हमें चाहिए इनसे पहले का प्रॉफिट, कौन सा, जो हमारा हमने कैलकुलेट किया था 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो वाला प्रॉफिट चाहिए हमें। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इधर साइड, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। इसको हम देंगे वर्किंग नोट नंबर, इसे हम लिखेंगे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स, और ये होएगा हमारा 1। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट खींच सकते हो आप। यहां पे आपका होएगा स्टेटमेंट, सॉरी इसको लिखना बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यह होएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका क्लोजिंग होएगा वो वाला, यानी कि करंट ईयर में जो गिवन होएगा उसको हम यहां लिखेंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे लेस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका होएगा ओपनिंग बैलेंस, जो यानी कि आपको प्रीवियस ईयर का गिवन होएगा। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हमें इस तरह से ब्रैकेट में वैल्यू को बंद करनी है। माइनस का साइन लगाने के, अगर आपने माइनस लिख दिया है तो आपको फिर कोई जरूरत नहीं है इधर माइनस लगाने की यहां पे, तो इसको डायरेक्ट ऐसे माइनस करेंगे हम। जो बचेगा आपका वो यहां लिख लेंगे। अब जो अदर एप्रोप्रिएशंस है हमारी, जो हमने अदर एप्रोप्रिएशन की है, अब उनके लिए करेंगे हम। जैसे कि हमने जब एप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो हमने डिविडेंड जो पे किया है वो माइनस किया होगा। तो जो हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया होगा, इंटरिम डिविडेंड कर देता है जो इंटरिम डिविडेंड है पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने डिविडेंड पे किया तो वो प्रॉफिट में से हमने माइनस किया होगा, तो इसको हम वापस ऐड कर लेंगे। ऐसे ही परपोज डिविडेंड, परपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर। अगर परपोज डिविडेंड कुछ करंट ईयर के लिए है, बोला गया है, तो वो भी हम वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसको जब हम एप्रोप्रिएशन करते हैं तो प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तो उसको वापस ऐड करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट, ये तो टैक्स के बाद के सारे आइटम होते हैं, तो इनको तो हमें प्लस वापस करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम इनको वापस कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोविजन कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर के लिए, जो करंट ईयर के लिए है उसको हम वापस यहां पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट, कभी कभी हम क्या ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, अगर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर हमने जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किया है तो वो भी हम यहां ऐड कर लेंगे वापस, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा ना। अब क्या करेंगे, उसको वापस ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमने ट्रांसफर किया, हमें कैलकुलेट करना है कैश में हमने प्रॉफिट कितना कमाया, और ये हमने माइनस कर रखे हैं, तो क्या करेंगे, इनको वापस ऐड कर लेंगे हम। उसके बाद अगर हम इसमें ऐड और कर लेते हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। extraordinary items if any debited to statement of
एंड लॉस अकाउंट, इसको हम वापस ऐड कर लेंगे। अगर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट कर दिया स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मींस दैट डेबिट करने का मतलब है उसे माइनस कर दिया है हमने, एक्सपेंसेस साइड डाल दिया है, तो उसको वापस ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इनको सबको हम करेंगे यहां पे ऐड। अब अदर ट्रांजेक्शन्स पे आ जाते हैं। माइनस करने वाली कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी, कौन सी होती है? जैसे कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो उसने कर दिया है तो उसको हम कर देंगे यहां माइनस। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उसको देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है, इसमें क्रेडिट करने का मतलब है हमने उसको ऐड कर दिया और इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, तो इसको क्या करेंगे, वापस माइनस करेंगे। क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बिफोर का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो इन सबको हम कर देंगे माइनस और यहां पे आपका आ जाएंगे हम। तो जो आपका यहां पे कैलकुलेट होके आएगा इसे कहेंगे हम प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हमने ऐड किए माइनस के, ये कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारी ऑपरेटिंग से रिलेटेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से मतलब होता है कि हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल जाए एक्स्ट्रा में, तो हमें क्लेम कौन सा मिलना चाहिए? क्लेम वो मिलना चाहिए जो जिसके लिए हमें क्लेम मिला है वो होना चाहिए हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। मींस दैट कि हमारा लाइक फायर, हमारा गोडाउन में आग लग गई और हमारा गुड्स जल गया, उसके लिए हमें क्लेम मिला, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्लेम होएगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में यहां पे काउंट होएगा। अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है मशीनरी का और हमारा इंश्योरेंस हमने मशीनरी का करा रखा है और मशीनरी हमारी डिस्ट्रॉयड होगी, उसके बदले में हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगा। लेकिन यहां नहीं जाएगा क्योंकि मशीनरी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं, में काउंटिंग नहीं होती है, वो होती है हमारे इन्वेस्टिंग का हिस्सा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होएगा, जो मिलेगा हमें क्लेम, वो एक्स्ट्रा आइटम के नाम से हमें शो करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहां पे सिर्फ शो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो जो क्लेम हमें मिला है स्टॉक से रिलेटेड या ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई भी हो उससे रिलेटेड हमें क्लेम मिला है, तो वो यहां पे काउंट होएगा। याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मींस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हमें मिल जाए, वो ही सिर्फ हमारे जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। लाइक इंश्योरेंस में हम जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला वो हमें मिला स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया, आग लग गई, उसकी वजह से हमें मिला है, तो वो यहां पे हम उसको अकाउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम यहां पे आ जाएंगे, इसको जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहां पे लिखेंगे हम। इसके बाद हम बी पॉइंट लेंगे। बी पॉइंट में हम ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे जो हमारी एक्टिविटी का हिस्सा ही नहीं है ऑपरेटिंग का, या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन सी, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा अपने 11th क्लास में, तो उसमें आपने बहुत ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शंस डाली होगी जो कि वो या तो उनमें कैश इन्वॉल्व है ही नहीं, या फिर कैश इन्वॉल्व है तो वो ऑपरेटिंग का हिस्सा ही नहीं, यानी कि हमारा जो कोर प्रोसेस है, बिजनेस है, उसका हिस्सा नहीं है, उससे रिलेशन नहीं रखती, वो आउटसाइड होती है। अब वो कैसी होती है, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ऐड ट्रांजैक्शन लिखता हूं,